एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो शायद मार्केट में नए हैं या नया नया बिल्कुल ट्रेडिंग अपना सेटअप स्टार्ट करा है। ताकि उनको पता चल पाए कि यार एक्चुअली क्या क्या चीज़ों में कमी हो सकती है, क्या क्या चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ों को, बट जो मैंने जितना मैंने सीखा है एटलीस्ट मैं वो चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ। सो दी टॉपिक फॉर टुडे इज टिप्स फॉर न्यू ट्रेडर्स। सो सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड शॉर्टकट्स। जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल नया नया अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वो ना क्विकली पैसा कमाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। क्विकली पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी लर्निंग पे अभी भी नहीं जा पाते हैं। और मैंने पुरानी वीडियोस में ही बहुत बार डिस्कस करा कि फोकस ऑन योर लर्निंग। नई नई चीजें आ रही हैं, चीजें बहुत अपग्रेड हो रही हैं। अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली शॉर्टकट्स अवॉइड करो। शॉर्टकट कैसे अवॉइड कर सकते हो? जिन लोगों को ऑलरेडी पता है फ्यूचर्स, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप पहले तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस समझो, ठीक है। आई पर्सनली फील इज जहां जितना आप रिस्क मैनेज कर सकते हो उतनी ही चीजों में एंट्री करो। सो इट्स लाइक पुटिंग एवरी ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और सारे अंडे अगर एक बास्केट में डालोगे तो वो कहीं ना कहीं टूट ही जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट्स अवॉइड करो। फोकस ऑन इक्विटी एट योर इनिशियल स्टेज। धीरे धीरे जंप ओवर टू डेरिवेटिव्स, देन डेरिवेटिव्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली कि यार जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनका कैपिटल साइज छोटा होता है, और वो आके ही डेरिवेटिव्स में जाते हैं, ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं। ये नहीं पता होता कि यार ऑप्शंस किस तरीके से खत्म कर सकता है कैपिटल को, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियसली दीज आर नॉट द कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स, बट अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो उस वो बेसिकली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। सो डोंट फोकस ऑन शॉर्टकट्स, बिकॉज यहाँ से पैसा क्विकली आ सकता है ऑप्शन से, बट वो लेकर के भी क्विकली जाता है फिर, राइट। दूसरा, गिव योरसेल्फ टाइम टू लर्न। वीकेंड्स ऑलमोस्ट सबके पास फ्री होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वीकडेज में बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, बट एटलीस्ट डिवोट सम टाइम ऑन योर वीकेंड्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि मेरे को एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है, मेरे को अपना ट्रेडिंग जर्नी कैसे बनानी है। देखो, शॉर्ट टर्म वाली चीज तो नहीं है, ठीक है, कि यार आज मेरे को 10 दिन में पैसा कमाना है, मैं मेरा जैकपॉट लग गया, मैं करोड़पति बन गया, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रॉब्ली स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर आप करोड़पति बन भी जाओगे ना, फिर भी वो जो लेट से जो कीड़ा रहता है ना वो ट्रेड करने का, वो नहीं जाता, उसको कहीं ना कहीं इमोशनली कंट्रोल करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म अगर आप इसको फोकस कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर के चलो और चीजों को समझो, अपने आप को अपग्रेड करो। रिव्यू एंड एनालिसिस, ठीक है। अपने जो भी आपने ट्रेड्स लिए हैं, अगर आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपको लर्निंग आपकी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गया कि यार मेरे को एक्चुअली क्या करना चाहिए था, अपने ट्रेड्स को रिव्यू करो, समझो कि मेरे को प्रॉफिट क्यों हुआ, मेरी किस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट हुआ है, एंड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, मैंने रिस्क मैनेज नहीं करा, मेरे स्टॉप लॉसेस क्लियर नहीं थे, तो ऑब्वियसली इट विल कम विद टाइम, बट उनको रिव्यू करो उन चीजों को, ठीक है। अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट। लेट से मेरी कैपिटल 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने इंट्राडे में एक बड़ा कवर लेकर के मैंने 1 लाख रुपए का माल उठा लिया, ठीक है। मैं अगर उसमें अपना रिस्क मैनेज करता हूं कि यार मैं 5% या 10% का नुकसान करने को तैयार हूं, तो 10% में तो कैपिटल ही वाइप ऑफ हो गई। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए गए, ठीक है। बट अगर मैं 1 लाख का 1% लेता हूं तो मेरे 1,000 रुपए जाते हैं। बट पॉइंट कहां पर है, कैच इज कि मेरी एक्चुअल कैपिटल तो 10,000 है ना, अगर मेरे 10,000 से 1,000 रुपए जाते हैं तो मेरा तो पर्सनली 10% का लॉस हुआ, चाहे मैंने एक्सपोजर लेकर के 1 लाख का माल क्यों न उठाया। सो अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं, जो मुझे रिवॉर्ड उतना बड़ा वहां पे दिख रहा है। अगर मैं 1,000 रुपए लॉस करने को तैयार हूं तो शायद मैं वहां से 1,500 या 2,000 कमाने का दम रखता हूं, तभी मैं वहां पे तैयार हूं उस चीज को लेने के लिए, राइट। हॉपिंग ऑन टू स्ट्रैटेजीज। हॉपिंग ऑन एज इन की यार एक स्ट्रैटेजी आपको लेट से क्लियर हो गई, आपको समझ आ गया कि यार
मेरे को ये स्ट्रैटेजी सूट कर रही है, मेरे को इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। अगर वो प्रॉफिटेबल हो रही है, आपने बैक टेस्टिंग कर ली है उस चीज की, और आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है। बट ऐसा ना हो कि आज किसी ने कोई स्ट्रैटेजी बताई, उसके ऊपर फोकस कर लिया, फिर सडनली हफ्ते भर के बाद आप नई स्ट्रैटेजी के ऊपर आकर के ट्रेड करने लग गए हो। तो चीजों को अगर बहुत बार हॉप ऑन हॉप ऑफ करोगे तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर नहीं टिक पाओगे। तो मार्केट में बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं करने के लिए, बट बेसिक्स भी लोग क्या करते हैं कि बेसिक्स भूल जाते हैं और कोई रॉकेट साइंस वाली स्ट्रैटेजी ढूंढ के लाते हैं जहां पे 50-60 इंडिकेटर ऑसिलेटर होंगे, उनको सबको कंबाइन करेंगे, कहीं पे बाय कहीं पे सेल दिख रहा होगा। वो बहुत इतना घिचपिच करके और कंफ्यूजिंग करके कोई फायदा नहीं होता। स्टे ऑन टू बेसिक्स, और कोई लिमिटेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करो जो आपको सूट भी करती हो पर्सनली। मेक चेकलिस्ट। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई 10 दिन पहले कोई ट्रेड करा, हो सकता है मैंने 10 दिन पहले कोई ट्रेड करा हो, तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि यार 10 दिन मैंने इस वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करा था, या मैंने इस तरीके से ट्रेड करा था। 3 days later. और अ, मतलब मैंने उससे पैसा कमाया या मैंने उसमें लॉस करा। सो इट्स बेटर टू मेक अ चेकलिस्ट, ताकि आप हर एक चीज को लेट से वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे आप उसको रिव्यू कर पाओ और बैठ के उसको समझ पाओ कि हाँ मेरे को, मैंने 5 स्ट्रैटेजी सीखी, उसमें से मेरे को 2 स्ट्रैटेजी सूट कर रही हैं, 3 स्ट्रैटेजी सूट कर रही हैं, और बाकी की जो 2 स्ट्रैटेजीज हैं वो मेरे को सूट नहीं करती। तो चेकलिस्ट बनी हुई होगी, वहां से प्रॉफिट लॉस का कंपैरिजन कर पाओगे। आई थिंक वो ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। जितने भी ट्रेड्स हैं उनको पहले से एडवांस में प्लान करके चलो, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, प्रॉब्ली लोगों के पास कभी कभी मार्केट टाइम पे इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल भी रहता है, आपका ध्यान भी ज्यादा रहता है ट्रेडिंग के ऊपर या मार्केट की मूवमेंट के ऊपर, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम वॉलेटाइल होती हैं। तो अगर आपके ट्रेड्स पहले से एडवांस में प्लान्ड होंगे तो आई थिंक वो ज्यादा इजी होगा आपको करने के लिए। इट्स बेटर, अगर यू आर लेट्स से अ सॉफ्ट कोर ट्रेडर, बहुत ज्यादा हार्डकोर नहीं हो, रेगुलर बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, सो इवनिंग में एक छोटा सा टाइम दे करके हमें अपने लेवल्स को मैच कर लेना चाहिए कि हाँ यहाँ है, यहाँ बाय, वहां पर क्या, वहां पे सेल। तो आई थिंक वो पहले से एडवांस में प्लान करके चलोगे तो ही नेक्स्ट मॉर्निंग उसको कर पाओगे। इमीडिएटली स्क्रीन के आगे बैठ के और बोलोगे जी मैं तुरंत कुछ ले लूं, तो आई थिंक वो भी नहीं होता। और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और इनके ऊपर अगर ज्यादा फोकस रहेगा तो एक बंदा कहीं बाय दे रहा होगा, दूसरा बंदा कहीं सेल दे रहा होगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे को क्या करना है। तो इट्स बेटर फोकस ऑन योर पर्सनल ट्रेड्स एंड रादर फोकसिंग ऑन समवन अदर्स व्यूज। न्यूज फ्लो को समझना भी जरूरी है, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि जो न्यूज होती है बेसिकली वो डिस्काउंटेड होती है। डिस्काउंटेड वाला पोर्शन हम कोशिश करेंगे कि कभी आगे इसको कवर करें कि न्यूज डिस्काउंट कैसे होती है। बट आपको न्यूज फ्लो को समझना भी जरूरी है, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि पोस्ट मार्केट न्यूज आती है या प्री मार्केट न्यूज आती है। आई मीन शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:15 पे मार्केट खुलने के बाद, उससे पहले सॉरी, बीच में कभी न्यूज आती है, तो उसको हमें कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसका फोकस कैसा रहना चाहिए। बिकॉज अगर न्यूज फ्लो का आइडिया नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में या आपकी अगर पोजीशन है तो आपको उसको मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन की जब आप अपने प्रॉफिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, आप खुद को समझ सकते हो। चाहे आपने अपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करा या आपने किसी और के कॉल के ऊपर आपने उस चीज को खरीदा, जब आप अपनी प्रॉफिट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो तो व्हाट आई फील इज कि आपको अपने लॉसेस के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रादर आप यहाँ पे ब्लेम गेम स्टार्ट हो कि यार इस बंदे ने मुझे कॉल दी, मैंने ले लिया, ठीक है, और मेरे को एग्जिट पॉइंट नहीं पता चला, मैं फंस गया कॉल में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने जब लिया है, आपने अपना पैसा लगाया है वहां पर, तो दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबल करके क्या होगा। लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ आज आपके पास 5,000 रुपए पड़े हैं और आपने मेरे कहने पर एक लेट से एक पिज्जा ऑर्डर करना है, ठीक है। तो एक 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करने के लिए भी आप कहोगे यार कि मैं तेरी चॉइस का पिज्जा क्यों खाऊं, मैं अपनी चॉइस का खाऊंगा, ठीक है। बट तो वाई वाई इन मार्केट
आपको एक स्टॉक खरीदना है तो आप अपनी चॉइस से खरीदो, रादर दूसरे बंदे के व्यूज आर ओके, आप व्यूज ले सकते हो। मेरे कहने पे आप पिज्जा, आपको समझ आ गया कि हाँ यार ये पिज्जा अच्छा हो सकता है, भाई मिकी भाई ने खाया है, ठीक है, बट वो व्यू ले सकते हो, बट आपका खुद का टेस्ट भी होना चाहिए उसमें। सो वैसे ही चीज स्टॉक्स में भी होती है कि आपको ये आइडिया लग गया हाँ यार मिकी भाई का कोई स्टॉक है, बट द प्रॉब्लम है आपको उसको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे को ये स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है, ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अपनी रिसर्च भी करना इज इंपॉर्टेंट। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। छोटा सा वीडियो बनाया था जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज, बिकॉज रोज रोज एनालिसिस डालते रहूंगा तो आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता, जो बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में या जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको आइडिया कैसे लग पाएगा। तो एनालिसिस वाला साइड बाय साइड हमारा चलता रहेगा, बट दिस वाज अ स्मॉल वीडियो फॉर न्यू ट्रेडर्स। So keep liking, sharing, and subscribing to the channel. Thank you so much. Good night.